तू देख बहुत अच्छा बच्चा है, तो उसमें भी जोश आ जाता है। हनुमान जी में जोश आ गया। सुनतई भयहु पर्वत आकार। अपनी जब प्रशंसा सुनी तो लगा कि मेरे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, और अपनी शक्ति और सामर्थ्य को प्रकट किया और जय श्री राम का नारा लगाते हुए कहा कि अब तो बस समुद्र को पार ही करना है। समुद्र को पार करते हुए चले। बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, महिमा तुम्हारी सबको बतानी है। बजरंग बली, बजरंग बली, महिमा तुम्हारी सबको बतानी है। बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, बजो रंगो बली, महिमा तुम्हारी सबको बतानी है। बजरंग बली। माँ अंजलि के लाला तू बलवान था बचपन से, सासी और निर्भीक बड़ा गुणवान था बचपन से। घटना जो घटी बचपन में बजरंग नाम करानी है। बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, महिमा तुम्हारी सबको बतानी है। बजरंग बली, बजरंग बली। भजन बहुत लंबा है और समय कम है। हनुमान जी पहुंचे हैं लंका में। लंकनी जो राक्षसनी थी उसका अहंकार दूर किया, उसको मारा पीटा। उसने कहा कि यदि सीता को ढूंढना है तो अशोक वाटिका में जाइए। विभीषण जी से मुलाकात हुई, रावण के महल को भी देखा, बहुत लंबा प्रकरण है। और जब हनुमान जी सीता माता से मिले तो पहले तो सीता माता को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर कहा कि मैं राम का दूत हूं। और अपना परिचय देते हुए उन्होंने कहा, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। कहते हैं कि करुणा निधान जो शब्द है वो सीता माता केवल राम के लिए ही प्रयोग करती थी, करुणा निधान। तो जब हनुमान जी ने कहा सत्य शपथ करुणा निधान की, कि मैं करुणा निधान राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं ही राम का दूत हूं, और आपके लिए ये मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कह सहिदानी। ये मुद्रिका दी है आपके लिए, जिससे कि आपको विश्वास हो जाए। राम के मुद्रिका को देख करके सीता को विश्वास हुआ कि वास्तव में हनुमान राम के भेजे हुए दूत है। नहीं तो पता था कि राक्षस अलग अलग प्रकार के अपने रूप बनाते, कहीं ये भी कोई राक्षसों की माया न हो। तो सीता पहले तो संकोच कर रही थी, लेकिन जब हनुमान जी ने विश्वास दिलाया तो आराम से खुल करके बात करने लगी। बात करते हुए हनुमान जी ने कहा कि माँ, आप चाहो तो मैं अभी आपको इसी समय यहाँ से ले जा करके राम के पास ले जा सकता हूँ, आपका आदेश चाहिए। जब मैं समुद्र पार करके आ सकता हूँ, जब मैं यहाँ इतना कड़ा पहरा होते हुए आपके पास में आ सकता हूँ, तो मेरी शक्ति आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं, आप कहो तो मैं आपको यहाँ से अभी इसी समय उठा करके ले जाऊं और राम से मिला सकता हूँ। उस समय सीता ने हनुमान जी को 6 बातें बताई और कहा कि हनुमान, मुझे तुम्हारी शक्ति पर पूरा भरोसा है। मैं चाहूं तो अभी तुम्हारे साथ चल सकती हूं, लेकिन तुम्हारे साथ में नहीं चल सकती। क्यों? पहला कारण यह है कि तुम्हारी गति बहुत तेज है। मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी, हो सकता है तुम्हारी इस गति को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, तो मेरी मृत्यु हो सकती है। पहला कारण। दूसरा कारण, जब मैं तुम्हारे साथ में जाऊंगी तो राक्षस हमारा पीछा करेंगे, तुम्हारे राक्षसों और तुम्हारे बीच में युद्ध होगा। अब ऐसे समय में हो सकता मैं खुद ही समुद्र में कूद जाऊं, गिर जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण से तुम्हारे साथ में नहीं जा सकती। तीसरा कारण, यदि मैं तुम्हारे साथ में जाती हूं और राक्षस वापस मुझे पकड़ लेते हैं
तो वो मुझे अब तक तो उन्होंने यहाँ रखा अशोक वाटिका में, फिर कहीं और छिपा करके रख देंगे, राम ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तीसरा कारण। चौथा कारण कि मैं जानबूझ करके किसी भी पर पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती। मैं पतिव्रता स्त्री हूं, रावण ने मेरा स्पर्श किया लेकिन वो बलात् किया, जबरदस्ती किया, मेरी इच्छा से नहीं हुआ, लेकिन अब मैं तुम्हारे शरीर का स्पर्श नहीं कर सकती, ये हमारा नियम है, इस कारण से मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। और पांचवा कारण कहा राघवस्य यशो ही है, कि यदि मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी तो इससे मेरे राम का यश नष्ट हो जाएगा। राम कभी भी सीना तान करके खड़े नहीं हो सकते, लोग यही कहेंगे कहाँ का वीर है राम, इसकी पत्नी को तो हनुमान ही लेकर के आया, नहीं तो ये ढूंढता ही रह जाता, तो मेरे पति का अपमान हो जाएगा। और एक स्त्री अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती, इसलिए इन कारणों से तुम मेरे को ले जा सकते हो, मैं तुम्हारे साथ चल भी सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। राम आएंगे, राम आकर के इस रावण का वध करेंगे और मेरे को सम्मान पूर्वक लेकर के जाएंगे, इसमें ही मेरा भी सम्मान होगा और मेरे प्रभु का भी सम्मान होगा। हनुमान जी ने अशोक वाटिका को उजाड़ा, हनुमान जी ने लंका का दहन किया और दहन करके वापस आकर के राम जी को संदेश दिया कि आप चलिए और चल करके सीता माता के दुख को दूर कीजिए। राम अपनी पूरी सेना को लेकर के नल और नील के सहयोग से सेतु का निर्माण किया। सेतु मतलब पुल, समुद्र में पुल का निर्माण किया गया। अब आप देखिए लाखों साल पहले ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी। रामायण के प्रसंगों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत विज्ञान इस रामायण में नजर आता है। अब आप देखिए उस समय कैसे कैसे विमान होते थे। हम ये सोचते हैं कि शायद हनुमान जी उड़ सकते थे, अरे भाई शूर्पणखा भी तो उड़ सकती थी, शूर्पणखा भी तो उड़ करके लंका में गई, लंका से वापस आई भारत में। और शूर्पणखा ही नहीं, सारे राक्षस लंका से समुद्र पार करके भारत में आते थे और वापस जाते थे। तो उनके पास में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि वो समुद्र को पार करते थे। निश्चित रूप से उस समय भी कोई ऐसे विमान होते होंगे जिसके अंदर बैठ करके वो आते थे। और रामायण में केवल एक ही विमान का वर्णन आता है और उस विमान का नाम है पुष्पक विमान। आप सोचिए यदि विमान नहीं होता तो लाखों साल पहले किसी ने कल्पना कैसे कर सकता था कोई कि विमान भी हो सकता है। रामायण में कहीं मोबाइल का जिक्र नहीं है, रामायण में कहीं कंप्यूटर का वर्णन नहीं है, क्योंकि उस समय ये नहीं थे। लेकिन विमान उस समय भी थे क्योंकि रामायण में इसका वर्णन है। अब सुनिए दूसरी बात, ये जो विमान हवाई जहाज है इसका आविष्कार किया किसने? हमको ये पढ़ाया गया कि 1903 के अंदर राइट बंधुओं ने हवाई जहाज को बनाया। लेकिन सज्जनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राइट बंधुओं ने हवाई जहाज को नहीं बनाया। आप सबके पास मोबाइल है, गूगल पर आप सर्च कीजिए एक नाम, और वो नाम है शिवकर बापू तलपदे। क्या नाम है? शिवकर बापू तलपदे। ये इस नाम को जब आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको पूरी कहानी सामने आ जाएगी। शिवकर बापू तलपदे जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले हवाई जहाज बनाया। और उनको ये प्रेरणा मिली कहां से, वो समझिए आप। उनको प्रेरणा मिली महर्षि दयानंद सरस्वती से। इन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, किताब का नाम है। और उस किताब के अंदर उन्होंने वेद में बिजली का सिद्धांत है ये उन्होंने बताया है उस किताब के अंदर। उस किताब में उन्होंने 1877 में लिखा है कि वेद में हवाई जहाज बनाने का वर्णन है। उन्होंने 1877 में लिख दिया कि वेद में तार विद्या का वर्णन है। ये जो मोबाइल फोन का, जो टेलीफोन का हम प्रयोग करते हैं, ये सारा वर्णन 1877 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा। 1877 में उस किताब को जब पढ़ा शिवकर बापू तलपदे ने, उन्होंने रिसर्च किया और उस समय उनके पास में एक ग्रंथ आ गया, उसका नाम था विमान शास्त्र, महर्षि भास्कराचार्य का लिखा हुआ। उस ग्रंथ के आधार पर उन्होंने हवाई जहाज बनाया जिसका नाम था मरुत सखा। और 1895 के अंदर उस हवाई जहाज को उन्होंने मुंबई की चौपाटी पर उड़ा करके बताया।
लेकिन उस समय अंग्रेजों का जमाना था। उस घटना को अखबारों में ज्यादा प्रचारित नहीं किया गया और उस हवाई जहाज को उड़ता हुआ देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हुए और उस समय गोविंद रानाडे जो बड़े प्रसिद्ध नेता हुए हैं वो भी उस समय वहीं पर थे। ये कुछ सूचना अखबारों के माध्यम से उस समय भी है और गूगल पर जब आप सर्च करेंगे आपको पता चलेगा। तो हवाई जहाज का आविष्कार किसी विदेशी ने नहीं बल्कि हमारे भारतीय ने ही किया है। और लाखों साल पहले रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन आता है और पुष्पक विमान कितना अद्भुत विमान था कि जब राम ने रावण का वध किया, रावण का वध करके जब वो वापस लौटने लगे तो विभीषण से कहने लगे, विभीषण जी अब 14 वर्ष पूरा होने में केवल एक दिन का ही समय बचा है और यदि हम वापस समय पर अयोध्या नहीं पहुंचेंगे तो भरत की प्रतिज्ञा यह है कि यदि 14 वर्ष के बाद में आप नहीं आओगे तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। तो कहीं हमारा भरत यदि शरीर का त्याग कर बैठेगा तो हम फिर अयोध्या जाकर क्या करेंगे। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु आप चिंता न करें, हमारे पास पुष्पक विमान है, उस पुष्पक विमान के द्वारा हम आपको एक दिन में ही अयोध्या पहुंचा देंगे। उस पुष्पक विमान में सब लोग बैठे, सब जो प्रमुख लोग थे, सारी सेना नहीं। कई लोग कहते साहब सारी सेना कैसे आ गई, हजारों लोग होंगे उस समय। जो प्रमुख लोग थे वो बैठे, माता सीता को लिया और पुष्पक विमान वहां से चला। जब पुष्पक विमान उड़ता हुआ किष्किंधा नगरी पर आया तो सीता ने कहा कि भगवान पुष्पक विमान को रोकिए। जिस सुग्रीव जी ने, हनुमान जी ने, नल नील आदि अंगद ने, सबने हमारी सहायता की है तो इनकी स्त्रियों को भी हमें अपने साथ लेकर अयोध्या चलना है। तो सुग्रीव जी की पत्नी रूमा को, तारा को भी साथ में लिया और इन सबको साथ में लेकर के राम पहुंचे हैं अयोध्या। जब अयोध्या राम पहुंच गए तो हनुमान जी से राम ने कहा कि हनुमान जी आप जाइए और जाकर के सबसे पहले भरत जी को ये समाचार दीजिए कि राम अपने 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। जब भरत जी ने समाचार सुना बड़े प्रसन्न हुए, सारे अयोध्या वासी बड़े प्रसन्न हैं और आनंद और भाव से भर करके सब लोग राम का स्वागत करने के लिए सब लोग चले हैं और सब लोग बड़े प्रसन्नता आनंद के साथ में राम का स्वागत कर रहे हैं और गीत गाते हुए क्या कह रहे हैं